यदि इस सृष्टि में मेरा पुत्र लौट कर नहीं आ सकता तो इस सृष्टि की ही आवश्यकता नहीं, इसे भी उसी प्रकार भस्म होना होगा जैसे मेरे पुत्र का शीश भस्म हुआ। देवी कामाख्या प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। पार्वती ने कामाख्या देवी का आह्वान कर दिया महादेव। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं ना? ये केवल आरंभ है। इसके पश्चात पार्वती अपने सभी रौद्र रूपों का आह्वान करेगी। अंबिका, देवी अंबिका प्रकट हो। महादुर्गा प्रकट हो। ब्रह्मांड इतनी ऊर्जा सहन नहीं कर सकता महादेव। सृष्टि का अंत निश्चित है। विनायक को पुनः जीवित कीजिए, अन्यथा सर्वनाश निश्चित, अंत निश्चित है महादेव। ये विस्फोट कैसा? विनायक को लौटा लाने की पार्वती की प्रचंड कामना ने पुत्र रक्षण यज्ञ का रक्षण किया। यज्ञ अग्नि स्वयं प्रज्वलित हुई है। मैंने पार्वती को वचन दिया था, यदि यह यज्ञ सफल हुआ तो मैं सदा के लिए विनायक की रक्षा करूंगा। अब हमें किसी भी दशा में विनायक को लौटाना होगा महादेव। अब केवल एक ही मार्ग शेष है, इस विध्वंस को रोकने का। तो शीघ्रता कीजिए महादेव, इससे पहले देवियों की अनियंत्रित ऊर्जा सृष्टि का विध्वंस करे, समय से पूर्व कल्प का अंत करे। विनायक को लौटा लीजिए महादेव।
तभी महाकाली का क्रोध शांत होगा। शांत हो जाओ काली। विनायक पुनः जीवित होकर अवश्य लौटेगा, ये मेरा वचन। तो मैं ये विध्वंस रोकती हूँ। लगता है माता शांत हो गई है। परंतु मेरी एक शर्त है। आप धन्य हैं महादेव, आपने सृष्टि को अंत से बचा लिया। परंतु अब कुमार विनायक को लौटा लाने के लिए आप उपाय क्या करेंगे महादेव? एक ही उपाय और एक ही मार्ग। विनायक के धड़ पर किसी जीव का शीश लगाना होगा। जो जीव सबसे पहले दिखाई दे, उस जीव का शीश लाना होगा। किंतु बाध्यता यह कि वो जीव अपनी इच्छा से शीश अर्पण करे। ये तो कोई समस्या नहीं, मैं स्वयं जाकर ऐसा जीव ढूंढता हूं। अब भी आपके साथ चलते हैं देवराज। रुकिए देवराज इंद्र, अर्ध ज्ञान विनाशकारी होता है। प्रस्थान करने से पूर्व आपके लिए कुछ जानना आवश्यक है। वो क्या नारायण? महाकाली की शर्त बताएं महादेव। विनायक को पुनर्जीवित करने के लिए आपके पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तब तक मेरा पुत्र पुनर्जीवित होकर मेरे समक्ष नहीं लौटा तो सृष्टि का अंत निश्चित है। बड़ी ही विचित्र शर्त। पहला ऐसा जीव जो स्वेच्छा से अपना शीश दान देना चाहे, वो भी केवल अगले दोपहर में। ये कार्य सरल नहीं होगा महादेव। इतने कम समय में ये कैसे संपन्न होगा? स्वयं काल महाकाली के अधीन। यदि महाकाली चाहती कि विनायक पुनः जीवित हो जाए तो कोई ना कोई जीव समय से पूर्व अपना शीश देने के लिए तत्पर हो जाएगा।
सूर्यास्त होने में अधिक समय शेष नहीं। श्रेष्ठ होगा कि हम अलग अलग दिशा में फैल जाएं, ताकि हमारी ढूंढने की परिधि बढ़ सके। यहां तो दूर दूर तो कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा जीव कहां से लेकर आए जो स्वेच्छा से अपना शीश दान दे सके? मेरे अस्त होने में अधिक समय नहीं है महादेव। यदि तब तक महाकाली की शर्त संपन्न नहीं हुई तो? आप चिंता ना करें सूर्यदेव, आप अपना कर्तव्य निभाएं, नियति अपना कार्य करेगी। वन्य जीव, स्वर्ग की दिशा में आगे बढ़ो। रुको नंदी, स्मरण करो महादेव ने क्या कहा था। विनायक के धड़ पर किसी जीव का शीश लगाना होगा, किंतु बाध्यता यह है कि वो जीव अपनी इच्छा से शीश अर्पण करे। तो फिर आप ही मनाइए ना गजराज को इंद्रदेव। आप देवराज, वो आपकी बात नहीं टालेगा और हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। प्रणिपात देवराज, धन्यवाद आप पधारे। कब से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। प्रतीक्षा? हाँ, मैं गजासुर हूं, महादेव का भक्त। महादेव ने वर्षों पूर्व मुझे एक वर दिया था। आज मन में भावना आई कि उस वर के फलीभूत होने का समय हो चुका है, इसलिए कैलाश चला आया। क्या वरदान दिया था महादेव ने तुम्हें? गजासुर, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं चिरकाल तक कैलाश में आपके सानिध्य में रहकर आपसे ज्ञान अर्जित कर सकूं। आप मौन क्यों हैं प्रभु? मैंने अमृतत्व तो नहीं मांगी। तुमने जो मांगा है गजासुर, वो अमरता से भी बड़ा है। कदाचित तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़े। आपके सानिध्य के लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता हूं महादेव। आपसे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं तो अपना शीश आपको भेंट कर दूं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर तुमसे मूल्य लिया जाएगा और तुम्हारी कामना भी पूर्ण की जाएगी। तथास्तु। तुम्हारा ये वरदान उचित समय आने पर फलित होगा। अब आप बताइए देवराज, क्या मूल्य चुकाना होगा मुझे? महादेव और माता पार्वती के पुत्र को जीवित करने के लिए वन्य प्राणी के शीश की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी इच्छा से अपना शीश देना चाहोगे गजराज? मेरा शीश महादेव और देवी पार्वती के पुत्र को पुनर्जीवन देने में उपयोग हो, इससे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? मैं सज्ज हूं। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। प्रभु, मैं स्वेच्छा से अपना शीश अर्पित करता हूं। जो उचित लगे करें, ताकि मुझे मिला वरदान फलित हो।
पहली बार एक भगवान अपने भक्त को धन्यवाद दे रहा है गजासुर। हमारा पुत्र शीघ्र ही पुनः जीवित होगा पार्वती। परंतु उससे पूर्व मेरे अस्त होने का समय हो चला है महादेव, और इसका अर्थ आप जानते हैं। सूर्यास्त होने को है महादेव, और मेरे पुत्र में अब तक प्राणों का कोई संकेत नहीं। सर्वनाश के लिए सज्ज हो जाइए। इससे पूर्व सूर्य अस्त हो और महाकाली सबका विनाश कर दे। विनायक को पुनः जीवित कीजिए महादेव। क्या महादेव और माता पार्वती के पुत्र के धड़ पर एक गज का शीश लगेगा? हाँ, गज से विनायक का विवेक जगेगा और साथ ही संकट को पहचानने की क्षमता भी आएगी। इसी के साथ संसार को यह ज्ञात भी होगा कि जिस शीश में अहंकार बसा है वो चाहे गौरी पुत्र ही क्यों ना, उसका शीश कटना निश्चित। और जो गजासुर की भांति विनीत होगा, उसका शीश कटने के पश्चात भी उसका सम्मान निश्चित। मेरा पुत्र।
दैत्यकम् नताशुभाशुनाशकम् नमामि तं विनायकम् मुदाकरात् मोदकम् सदा विमुक्तिसाधकम् गदाधरावतंसकम् विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकम् विनाशिते दैत्यकम् नताशुभाशुनाशकम् नमामि तं विनायकम्। माँ, आप मौन क्यों हो माँ? क्या आपको मेरा ये रूप अच्छा नहीं लगा? संतान का हर रूप माता के लिए सबसे प्रिय, सबसे आनंददायी होता है। तुम्हारा ये रूप भी, ये भी मुझे अत्यंत प्रिय है। मोदक खाओगे? जो हुआ उसमें पिताश्री का कोई दोष नहीं था माँ। वो तो सत्य ही कह रहे थे। शक्ति के अहंकार में मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाया। परंतु मुझे जो दंड मिला उसका मैं पात्र था। उस दंड के फल स्वरूप कभी भी मेरे मन में अभिमान नहीं आएगा। पिताश्री, मैंने जो भूल की उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और अहंकार को मेरे मन से दूर करने के लिए धन्यवाद। दोष केवल तुम्हारा नहीं था पुत्र। जिस प्रकार तुम्हारा सृजन हुआ उतनी नकारात्मकता का आना स्वाभाविक था। माता ना केवल अपने शरीर में बालक का शरीर धारण करती अपितु अपनी आत्मीयता से उसे आत्मा भी देती, क्योंकि माता उसे सकारात्मकता देती। क्योंकि प्रत्येक शिशु का अपना कर्म फल होता है। हाँ पार्वती, गणेश में तुम्हारी कामना की पवित्रता थी, परंतु तुम्हारे तन की मैल का कुछ अंश भी था जो उसके शीश में चढ़कर उसे अहंकारी बना रहा था। इसीलिए शीश भंग होना आवश्यक था। मैंने आपके प्रेम पर संदेह किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं मानती हूँ कि जन्म से बड़ा कर्म होता है। मैंने तो विनायक को जन्म दिया, परंतु आपने इसकी नकारात्मकता का नाश करके इसके शुभ अस्तित्व को जन्म दिया। आपने उसकी मलिनता को स्वच्छ करके उसे उचित मार्ग दिखाया। आज केवल एक ही प्रश्न है मन में कि
ये गजमुख क्यों? विनायक को गजासुर का शीश मिला। इसमें विनायक और गजासुर दोनों का कर्मफल निहित है। तुम्हारे यज्ञ में विघ्न न आए, इसके लिए विनायक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए विनायक को विघ्नहर्ता भी कहा जाएगा। किंतु विघ्नहर्ता के लिए आवश्यक है कि वो दूर से ही संकट को सूंघ ले। इसके लिए आवश्यकता थी गज के चेतना की, और गजासुर सदा से ही मेरे सानिध्य में रहकर मुझसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, इससे उसकी इच्छा भी पूर्ण होगी। विनायक विघ्नहरण और ज्ञान अर्जन दोनों का उचित संतुलन करेगा। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो हम सब देव भी विनायक को आशीष देना चाहते हैं। विनायक को आज जो शक्तियां प्रदान हुई हैं, उनसे विनायक संसार में शांति और समृद्धि का वाहक होगा। हर अवगुण से रहित होने के कारण संसार में विनायक शुभता का प्रतीक माना जाएगा। हम सभी गणों के प्रधान होंगे कुमार विनायक। तथास्तु। और इसी कारण आज से इसे गणपति अथवा गणेश के नाम से भी जाना जाएगा। ये शुभता का प्रतीक है, इसलिए आज से संसार में हर शुभ कर्म से पूर्व गणेश की पूजा की जाएगी और संसार में चिरकाल तक तुम्हें प्रथम पूज्य माना जाएगा। गौरी पुत्र शुभता का प्रतीक संसार में गौरी पुत्र गणेश सारे संसार से अंधकार को मिटाएगा। मैं समझ सकता हूं यह आपके लिए कितना कठिन होगा महादेव। एक ही ऊर्जा के दो विपरीत छोरों के मध्य फंसे हैं आप। गणेश की पवित्रता और अंधक की दुष्टता के मध्य, और दोनों छोर मेरी अर्धांगिनी से जाकर मिलते हैं पार्वती से। परंतु ये शुभ है कि पार्वती गणेश के साथ प्रसन्न और अंधक को भूल चुकी है। एक माता अपनी संतान को कैसे भूल सकती है नारायण? मैं तो केवल महादेव के वरदान का मान रख रही हूं। हिरण्याक्ष को पिता होने का सुख प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक माता अपनी संतान को भूल गई। मैंने महाकाली रूप में हिरण्याक्ष से नरकासुर को छीना था, इसलिए एक पिता के दुख के त्राण के लिए मुझे अपनी संतान अंधक से दूर होना पड़ा। परंतु एक माता अपनी संतान से दूर होने का दुख कभी भूल नहीं सकती।
जब गणेश ने मुझे पहली बार मां कह के पुकारा, मुझे अंधक का स्मरण हुआ। जिस पल गणेश को अपने हाथों भोजन करवाया, उस पल सहस्त्र बार मुझे अंधक का स्मरण हुआ। परंतु वर्षों अपनी भावनाओं को अपने मन में ही घोट के रखा कि कहीं मेरी घुटन महादेव की पीड़ा का कारण न बन जाए, कहीं इसके अंधकार से हिरण्याक्ष के साथ अन्याय ना हो जाए। मैं अपनी संतान को भूली नहीं हूं नारायण, और जब भी मेरा पुत्र मुझे पुकारेगा मैं उसके समक्ष अवश्य जाऊंगी। और मुझे विश्वास है कि महादेव मेरा साथ देंगे, उसी प्रकार जैसे उन्होंने कार्तिकेय के समय दिया था। मैंने भोजन कर लिया माँ, क्या आपने किया? क्या हुआ माँ? आप अचानक चौंक क्यों गई? ऐसा लगा किसी ने मुझे पुकारा। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। नींद नहीं आ रही माँ, आपका स्पर्श चाहिए। क्या आप मुझे थपथपा के सुलाएंगे? मैं प्रतिदिन आपकी प्रतीक्षा करता हूँ माँ कि आप कभी तो आएंगी, परंतु आप कभी नहीं आते। आपका मन नहीं करता अपने पुत्र से मिलने का। मेरे करुण साहब, आप कल पहुंच रहे ना माँ, कृपया कर अपने पुत्र के पास लौट आइए माँ। बचपन से आपके प्रेम के लिए तड़प रहा हुआ, आपका वात्सल्य, आपका स्पर्श चाहिए माँ। आपकी ममता भरी गोद में सोना चाहता हूँ माँ। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ, इस नश्वर संसार को मुझे देखने की इच्छा भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी आवश्यकता है माँ, आपके प्रेम की आवश्यकता है माँ। ऐसा क्या दोष है मेरे कर्मों का कि मुझे माता का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? क्या मेरे भाग्य में माता का सुख नहीं है माँ? एक विचित्र सा आकर्षण क्यों अनुभव हो रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं देख नहीं सकता, किंतु जब आप मुझसे मिलने आएंगी मैं आपको अवश्य पहचान लूंगा माता, अवश्य पहचान लूंगा। आपको मुझसे मिलने आना होगा।
यदि अंधक की भेंट पार्वती से हुई तो भयानक घटनाक्रम आरंभ होगा महादेव। मुझे ज्ञात है नारायण, किंतु आप भी पार्वती का निश्चय जानते हैं। यदि अंधक ने पुकारा तो उसकी मां अवश्य जाएगी। परिणाम जानते हुए आप पार्वती को रोकेंगे नहीं महादेव? बंदी हूं मैं, केवल यही अपराध है मेरा। मैंने आपके विषय में जानना चाहा कि वो कौन है, वो कहाँ है, कि क्यों मेरी माता को लेकर मेरा उपहास उड़ाया जाता है। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए माता। मैं मेरी माँ ने मेरा परित्याग कर दिया और मेरे पालक पिता मुझे इसलिए कष्ट पहुंचाते हैं कि मैं आपके विषय में प्रश्न ना करूं। आपको मुझे यहाँ से ले जाना होगा माता, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं पुत्र, तुम लोग उस द्वार से जाओ शीघ्र। अंधक, नहीं पुत्र, पुत्र द्वार खोलो। अब या तो मैं मेरी जन्मदात्री माता से मिलूंगा या फिर आप मुझे कभी जीवित नहीं देख पाएंगे। पुत्र द्वार खोलो। मैं नहीं हूं आपका पुत्र। यदि मेरी रक्षा करनी है तो उन्हें ही आना होगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। माँ, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा है देव, मुझे जाना होगा। पार्वती, जानती हूं देव कि उसका जन्म हमारी नकारात्मक ऊर्जा से हुआ है, परंतु आप ही ने तो कहा था ना देव, वो अपना कर्म पथ स्वयं चुनेगा और वो मेरा पुत्र है, वो अनुचित कर्म पथ चुन ही नहीं सकता। और आज मुझे मेरे पुत्र से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मैंने तुम्हें कभी रोका है पार्वती? मैं केवल चेताने आया हूं कि जो तुम करने जा रही हो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। परिणाम तो हर कर्म के होते हैं ना देव, परंतु क्या आपके शब्दों का अर्थ मैं ये समझूं कि आप मेरे पुत्र को मुझसे मिलने नहीं देना चाहते? मैं केवल सुझाव देने आया हूं पार्वती, अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। केवल ये कहने आया कि नए घटनाक्रम को आरंभ करने से पूर्व ये सोच लो कहीं उससे किसी और को पीड़ा ना हो। यदि कोई समस्या उत्पन्न होगी भी तो मैं उसका सामना करने को सज्ज हूं, परंतु ये माता आज अपनी संतान से मिलने अवश्य जाएगी देव। और यदि उसके परिणाम से मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो एक माता के लिए अपनी संतान से मिलने की प्रसन्नता से अधिक कोई प्रसन्नता नहीं।
और एक पति के लिए अपनी पत्नी की प्रसन्नता से अधिक कोई प्रसन्नता नहीं। मुझे अंधक से मिलने जाना होगा देव। ऐसा मत करो पुत्र, रुक जाओ, तुम्हारी माता नहीं आ सकती। माँ, माँ गाओ माँ। कौन है वहां? देवी पार्वती, यदि ये अंधक से मिल ली तो अपना पुत्र सदा के लिए खो दूंगा मैं। रुक जाइए देवी। अंधक अब मेरा उत्तरदायित्व है, मैं उसे संभाल लूंगा। आप जाएं। उसने मुझे पुकारा है हिरण्याक्ष। बस एक बार अंधक को देख लूं तो उसे भी संतोष हो जाएगा और मुझे भी। रुकिए देवी। आप नहीं जा सकती, आप वचनबद्ध हैं। आप अंधक को मुझे सौंप चुकी हैं, अब मैं उसका पिता हूं। माँ, माँ। इस समय उसे अपने पिता की नहीं, अपनी माता की आवश्यकता है। आप मुझसे मेरा एक पुत्र छीन चुकी हैं, अब दूसरा मैं नहीं दूंगा। तुम्हें मैंने अपना पुत्र सौंपा था तुम्हारे आनंद के लिए, उसे पीड़ा देने के लिए नहीं। और यदि मैं वचनबद्ध हूं तो तुम भी तो उसका पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध थे। जब तुमने अपना कर्तव्य तोड़ा तो वचन अपने आप ही टूट गया। मेरा पुत्र अंदर अपने प्राण त्याग रहा है और उसका रक्षण करने के स्थान पर तुम उसके रक्षक को ही रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। ऐसा होता है पिता? मार्ग छोड़ दो हिरण्याक्ष, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। मुझे प्रवेश करने दो हिरण्याक्ष। किसी मूल्य पर नहीं। तुम होगी महादेव की अर्धांगिनी, मैं भी दैत्यराज हिरण्याक्ष हूं। हिरण्याक्ष, भूल गए तुम। यदि मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं तो मैं महाकाल की महाकाली भी हूं। महाकाली हो तो वो करो जो आज तक करती आई हो। द्वंद्व करो मुझसे। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
माँ सुत माँ की गोद में खेले। तुम ठीक तो हो ना पुत्र? क्या कहा आपने? मैंने पूछा तुम ठीक हो ना? उसके पश्चात आपने एक शब्द कहा, पुत्र। कब से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था माता, और मैं कब से प्रतीक्षा में थी तुमसे ये शब्द कहने की। मुझे विश्वास था कि जब आपको पुकारूंगा आप अवश्य आएंगे माता। और अब आप आ गए हो ना, तो आप मेरे साथ ही रहोगे ना माँ? कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना माँ? पुत्र, हिरण्याक्ष तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नहीं, मुझे आपके साथ रहना है माता। यदि आप यहाँ नहीं रह सकते तो मुझे आपके साथ ले चलिए माता। क्या आप अपने पुत्र को फिर से छोड़ के चली जाएंगी माता? आप मौन क्यों है माता? क्या आप अपने पुत्र को फिर से छोड़ जाएंगी माता? पुत्र, पर मुझे स्पष्टीकरण नहीं, आपका साथ चाहिए माता। यह अनुमति है। हम पहुंच गए पुत्र। क्या हुआ पुत्र? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं अंधक। वो महादेव हैं, तुम्हारे पिता। तुम्हें कैलाश की सीमा पर ही रुकना होगा पार्वती।
मुझे मेरे ही घर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर रहे हैं देव? नहीं, किंतु तुम उसे लेकर आई जिसका कैलाश पर कोई स्थान नहीं।